सो हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट 2 आज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जहाँ से कहानी को हमने छोड़ा था उसके बाद से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट होगा डेफिनेशन से डाइकोटोमी तक। 1887 से 1926 का दौर बात करेंगे। तो डेफिनेशन क्या था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ये हमने देखा। बुक बोलती है अ सोशली एम्बेडेड प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव रिलेशनशिप डायलॉग एंड एक्शन टू प्रमोट ह्यूमन फ्लोरिशिंग फॉर ऑल। अब देखो, सारे डेफिनेशन मिला करके अब एक ही डेफिनेशन निचोड़ निकाला है। और अगर हिंदी में समझे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सामाजिक प्रोसेस है जो सबके विश्वास के लिए मिलकर काम करता है। ठीक है। इस डेफिनेशन से जो दो झगड़े निकल गए, ब्रॉडर व्यू वर्सेस नैरोअर व्यू। दो स्कूल दो नज़र। ब्रॉडर व्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल व्यू, नैरो व्यू इज इक्वल टू मैनेजियर व्यू। ठीक ना। तो क्या मानता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज इक्वल टू एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेटिव प्लस जुडिशरी। ठीक है, तीनों ब्रांचेस का काम। ठीक है। क्या मानता पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच का काम, चपरासी से सेक्रेटरी तक सब क्लर्कियल टू मैनेजियर कह रहा है यहाँ पर। फिर सिर्फ टॉप लोग सिर्फ मैनेजियल काम करेंगे, टॉप पर्सन ओनली। और इस चीज़ को मैनेजियल व्यू को कौन कौन सपोर्ट करते हैं? वुड्रो विल्सन, पिनफर, मार्शल डिमॉक, एल डी वाइट। तो ये सपोर्टर है। और अगर हम देखें नैरोअर व्यू करो तो सपोर्टर कौन है? गुलिक, सेमन, विलोगवी, फेओल, ऑडवार्ड, टीड। टॉप अथॉरिटी नैरो व्यू में आता है। ठीक ना। एग्जीक्यूटिव ब्रांच नैरो का बेस है। ये चीज़ हम यहाँ से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा सा मिक्स हो गया है मैनेजियल व्यू और नैरो व्यू। मैनेजरियल व्यू एक्चुअली में वो मैनेज कर रहा है चीज़ों को। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे इवोल्यूशन की फिल्म 1887 से 1926, डाइकोटोमी का दौर। इस फेज को डिवीजन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। सीने में फादर की एंट्री, वुड्रो विल्सन जो कि फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। इन्होंने बुक लिखा द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन पॉलिटिकल साइंस। क्वार्टरली डायलॉग क्या है? ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेशन इज सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो इन्होंने ये बात कही, काफ़ी अच्छी बात कही। और अमेरिका पीए का बाप, मतलब फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है फ्रैंक जे गुडनॉ, जिनकी बुक है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और इनका फॉर्मूला है पॉलिटिक्स एक्सप्रेसेस द विल ऑफ द स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज रिलेटेड टू एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी। तो राजनीति बोलती है क्या करना है, प्रशासन करता है कैसे करना है। समझे। एल डी वाइट की पहली टेक्स्ट बुक 1926 में आई, जो कि नाम था उसका इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय लेनॉर्ड डे वाइट। यहाँ पर ये क्लेम करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमी प्लस इफिशिएंसी से रिलेटेड है और एक वैल्यू फ्री साइंस है। वैल्यू फ्री साइंस क्या है? रिसर्चर अपने पर्सनल वैल्यू साइड में रखे, ऑब्जर्वेशन अनबायस हो, वैल्यू फ्री साइंस इसको कहते हैं। अफसर की निजी सोच नहीं, सिर्फ नियम और डाटा। फॉर्मेशन ऑफ प्रिंसिपल, नियम बनाओ फेस। दूसरी टेक्स्ट बुक WF विलगी बुक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल और उनकी एप्लीकेशन से डील करती है, इसलिए इम्पॉर्टेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट, फ्रेडरिक टेलर। यूनिवर्सल साइंटिफिक प्रिंसिपल दिया इन्होंने। ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए वन बेस्ट वे है। तफ्त कमीशन, ये फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन की कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन की इकनॉमी और एफिशिएंसी के लिए। तफ्त कमीशन किस लिए बनाया गया था याद रखना। पोर्ट्सकॉप गुलिक एंड यूरिक का है ब्रह्मशस्त्र, टर्म क्वाइन किया गया लूथर गुलिक एंड यूरिक ने क्वाइन किया गया इस टर्म को पोर्ट्सकॉप। और ये कहाँ पर है? पोर्ट्सकॉप पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये फुल फॉर्म याद रखो। किनका है ये बताओ।
देखो टॉप अथॉरिटी को कह रहा है यहाँ पर मैनेजियल व्यू, बड़े अफसर, और एग्जीक्यूटिव ब्रांच को कह रहा है नैरो व्यू को। तो ये हमने देखा पार्ट 2 इसका।